हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे हम लोग वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ हम लोग का टर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? तो यहाँ पे दिया है व्हेन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी बाई क्यू टर्मिनेट्स। इट मीन्स यदि कोई मान लेते हैं हम लोगों का पी बाई क्यू है, यानी कि रेशनल नंबर है, सपोज 7/5 है, ठीक है। यदि हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 5 हम लोग करते हैं डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2 यहाँ पे होगा। तो यहाँ एक हम लोग पॉइंट देते हैं तो एक जीरो यहाँ पे आता है। फिर 5 4 जा क्या होगा 20। तो ये यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब होना का मतलब एंड हो जाना, यानी खत्म हो जाना। तो यदि डेसिमल एक्सप्रेशन जो आपका है वो टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। सपोज कुछ फ्रैक्शन इस तरीके का होता है, कुछ आपका रेशनल नंबर इस तरीके का होगा जिसको यदि आप डिवाइड करोगे तो वो आपका टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 9/11 है, तो 9 को यदि आप 11 से सपोज डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 11 1 जा में 9 नहीं आ रहा है, तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे देंगे तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 11 यहाँ पे पॉइंट के पहले एक जीरो हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यदि कुछ नहीं है तो 11 8 जा 88। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे, यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे चुके हैं, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे 9 है, फिर एक जीरो आएगा। 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे 2 0, 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे हम लोग का 9 0। तो इस तरीके से ये आता ही रहेगा 8 1 8 1 8 1। ये आपका कभी भी क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो ये टर्मिनेट नहीं होता है, इसलिए कि यहाँ पे 9/11 का जो हम लोगों का डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो दिया गया यहाँ पे when decimal expression of p by q terminates it is called terminating decimal। जैसे यहाँ पे 0.625, तो ये क्या है, रुका हुआ है। 2.6 टर्मिनेट हुआ है, रुका है, तो ये सब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब एक यहाँ पे टर्म है, अ फ्रैक्शन p by q is a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only। यदि कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज आपका 9/10 है, तो इसमें ये p है हमारा और ये क्या है, q है। तो q का प्राइम फैक्टर यदि हम लोग करते हैं तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये 2 से लगाएंगे 5, 5 1 जा 5, तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो प्राइम फैक्टर 2 5 हो। तो यदि आपका q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 हो, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं आए, कोई भी डिजिट नहीं आए, तो समझना है कि ये 9/10 को जब हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हमारा टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज देखा हुआ है 8/25, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो एक तो तरीका है, आप डिवाइड करके पता करोगे 8 में 25 से। नीचे से डिवाइड किया जाता है, ऊपर वाला आपका क्या होता है, बीच में आएगा, डिविडेंड होगा ये। तो ये तरीका क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो हमारा क्यू है उसको हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 25 का प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारा कंडीशन क्या है, यदि क्यू का प्राइम फैक्टर जो होगा वो यदि 2 हो और 5 हो, इसके अलावा कोई भी इसमें जो है आपका नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो भी ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में उसका कंडीशन है कि q का जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो हमेशा 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और अंक जो है, और जो डिजिट है ना, और नंबर जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे 8/25 हम लोग देख लिए कि ये क्या टर्मिनेटिंग है। तो यदि हम लोग डिवाइड करके भी यदि हम लोग चेक करेंगे तो ये टर्मिनेट होगा। इसे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। 25 3 जा 75, 5, फिर यहाँ पे पॉइंट दे चुके हैं जीरो, फिर भी यहाँ पे देखिए 2 बार में ये खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग इसी को बोलेंगे कि यदि कोई भी फ्रैक्शन है ना, उसका यदि डेसिमल जो है टर्मिनेट हो रहा है, एक
पोजीशन के बाद वो जाके रुक जा रहा है, एंड हो जा रहा है, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो टर्मिनेटिंग हम चेंज करने के लिए भी देख लिए, डिवाइड करके चेंज किया जाता है। और यदि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है बिना डिवाइड किए हुए पूछे बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग को बस क्यू को जो है प्राइम फैक्टर देखना है। यदि वो 2 और 5 आ रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं है, तो समझ जाना है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सपोज माने दे दिया है 9/10, ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो क्यू हमारा 10 है, 10 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। 9/15 दे दिया, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या है 3 × 5, तो इसमें 5 और 2 के अलावा एक 3 भी तो आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये रुकेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का टर्म है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे, तो अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियडिकली इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। मतलब यदि हम लोगों का कोई डेसिमल है, सपोज यहाँ पे 0.6 है, ठीक है, और यहाँ फिर 6 है, फिर 6 है, ये आगे 6 आ ही रहा है, तो एक डिजिट यहाँ पे क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है ना, सॉरी ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, इसके अलावा मानिए यदि एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है या 2 डिजिट रिपीट हो रहा है 0.27 फिर 27 फिर 27, तो भी ये हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे सपोज लिखा हुआ है 11/8, 11/8 नहीं 11/9 ले लीजिए। यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 11 को 9 से, तो देखिए इसका डेसिमल किस तरीके से आता है। 9 1 जा 9, 11 में 9 गया 2, पॉइंट देंगे 0, 9 2 जा 18, फिर यहाँ पे देखिए 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0, 11 2 जा 18, फिर 2, फिर 0, 11, यहाँ पे 1.2 आपका जो है आता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक डिजिट यहाँ पे क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो किसी में एक डिजिट रिपीट होगा, किसी में 2 डिजिट रिपीट होने लगेगा, तो आपका ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है अ डेसिमल इन विच अ डिजिट, जिसमें अ डिजिट या अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स, है ना, पीरियडिकली, तो ये या तो सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होगा या एक डिजिट रिपीट होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। जैसे मानिए 9.2 आपका बार बार आ रहा है, तो हम लोग इसको 9.2 लिख के 2 के ऊपर में रेकरिंग लगा देंगे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब है कि 2 आपका वो बार बार आ रहा है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है। या मानिए 9 किसी में 2727 बार बार आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 9.27 के ऊपर में रेकरिंग यहाँ पे लगा। ठीक है, इसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, और इसी को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोला जाता है, इसी को रिपीटिंग डेसिमल भी बोला जाता है। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग चेक करने का, अब जैसे मानिए 11/9 है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका डेसिमल कैसे पता करेंगे, तो तरीका वही है, क्यू का हम लोग को करना है प्राइम फैक्टर। तो क्यू का प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है 3 × 5, इसमें हम लोग का 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी आ गया तो समझ जाना है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, और यदि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं दिखाएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा उसका, समझे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। यदि कोई डेसिमल दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे जैसे दिख रहा है 0.9 दिया गया है, ये रेकरिंग है 99 बार बार है, इसको हमको बदलना है रेशनल नंबर, मतलब कि p/q में बदलना है। किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बदलेंगे, ठीक है। यदि हम लोगों का देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है आपका रेकरिंग डेसिमल ही ले लिए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग ले लिए। यदि टर्मिनेटिंग रहता जैसे 0.8 है, इसको बोलता है डेसिमल में बदलिए, कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इजीली बदल देंगे, पॉइंट मान लेंगे नहीं है, ये 8 का 8 लिख देंगे, पॉइंट के बदले में 1 दिया जाएगा, पॉइंट के बाद यदि एक डिजिट है तो एक 0 दे देंगे। ये बदल गया हम लोग का रेशनल में, है ना। यदि टर्मिनेटिंग है तब ये है टर्मिनेटिंग। और देखते हैं, सपोज लिखा हुआ 0.27, किस तरीके से बदलेंगे हम लोग रेशनल नंबर में, तो पॉइंट मानना है नहीं है, यहाँ पे लिख देना है 27, पॉइंट के बदले में 1 देना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 तो 0 हो गया। ये 7.25 है, किस तरीके से करेंगे, पॉइंट मान लो नहीं है 725 हो गया, पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 तो 0 दे दीजिए, ये हम लोग का रेशनल नंबर में चेंज हो गया। लेकिन यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यदि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.9 है, 9 पे क्या है रेकरिंग है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 9 आपका बार बार आ रहा है, तो हम लोग इसको p/q में कैसे चेंज करते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं। ये आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि जो भी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है डेसिमल, इसको मान लेना है x,
लेट x इज इक्वल टू 0.99, मानिए ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको मान लेना इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो देखिए रिपीट कितना डिजिट इस पे हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग को क्या करना है कि इस इक्वेशन को 1 पे एक जीरो मतलब कि 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 10। क्यों 10 से किए, ये ध्यान देना है। यदि रेकरिंग एक पे हो एक डिजिट पे यदि रेकरिंग है, यानी एक डिजिट पे यदि रेकरिंग है, तो आपको इक्वेशन को एक पे एक जीरो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दो डिजिट पे रेकरिंग होगा तो एक पे डबल जीरो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीन डिजिट पे रेकरिंग होगा तो एक पे तीन जीरो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे करना है, 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग पहले LHS को 10 से करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा। 0.99 है, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.99 आपका ये आपका चल रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हम ये पहले लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को। चलिए, तो यहाँ देखिए 10x में 1x घटाएंगे 9x, 9 में 9 नहीं आएगा जीरो, इधर तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, 9 में जीरो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9x इज इक्वल टू क्या हो गया 9, है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ये 9 इधर जाएगा तो बाय 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया हो गया। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है हम लोगों का 0.2727, इसमें दो डिजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि ये हमारा 0.27 पे रेकरिंग है। तो इसको हम लोग को रेशनल नंबर में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू मान लेंगे, क्या जो दिया है वही, यानी कि लेट x इज इक्वल टू 0.2727, ये हम लोग का हो गया। इसको मान लेना है इक्वेशन 1। अब क्या करना है, तो अभी हम आपको बताएं, यदि दो डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक पे दो जीरो यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 100, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको 100 से करेंगे तो 100x, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये दो डिजिट यहाँ पे घसक के यहाँ हो जाएगा, यानी 27.2727 ये आपका हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 100x इज इक्वल टू 27.2727, और फिर इधर हो गया x इज इक्वल टू 0.2727, ठीक है। तो 100x में x को घटाए तो 99x, इधर देखिए पॉइंट के बाद 2727 घटेगा, ये 00 ही होगा, इधर 27 में 0 जब घटाएंगे तो 27 होगा, ठीक है। तो 99x जो आपका है वो इज इक्वल टू 27 है, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा 27/99। तो इस तरीके से ये हम लोग का क्या हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिया गया है, यह दिया गया है आपका, चलिए यह एक अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सप्रेस 0.001, यहाँ पे तीनों पे रेकरिंग है, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, p/q में जो है हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, तभी हम बताएं कि जो भी दिया गया है इसको हम लोग को मान लेना है x, तो लेट x इज इक्वल टू हो गया 0.001, ये बार बार आ रहा है तो इसी को हम लोग लिखेंगे 001 ये हम लोग का चल रहा है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखिए रेकरिंग कितना पे है, 3 पे है ना, 3 डिजिट पे रेकरिंग है, तो 3 डिजिट पे रेकरिंग है तो क्या करना है, एक पे 3 जीरो यानी कि 1000 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 1000, तो क्या हो जाएगा, x को 1000 से करेंगे 1000x, इसको जब हम लोग 1000 से करेंगे तो 1 2 3 तीन डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, नहीं यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.001001, ये इस तरीके से चलेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग घटाएंगे इक्वेशन 1 को, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हो गया 1000x इक्वल टू 1.001001। इधर हम लोग का 1 क्या था, x इज इक्वल टू 0.001001 यही था। इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 1000x में x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 999x। इधर हम लोग घटाएंगे तो इधर सारा हम लोग का 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 में 0 जाएगा 1, तो 999x जो है वो इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा 1/999। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं, ठीक है, जो थोड़ा इससे अलग है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दिया गया एक्सप्रेस 0.5777। इसमें क्या है कि 0.57 यानी 7 पे सिर्फ रेकरिंग है, 5 पे रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, कैसे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें कि 100 से करें, क्या करें, ठीक है। इसको इसलिए कि इंक्लूड किया गया है। तो अब देखिए, तो पहले तो हम लोग का जो भी दिया गया उसको हम लोग को x मान लेना है। तो लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5777, यही हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो आपको क्या बताए थे, यदि रेकरिंग 1 पे है तो हम लोग को 1 पे 1 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको करते हैं, हम लोग 10 से प्ले मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई बाई 10। तो क्या हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू 5.7777 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे फिर क्या करना है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितना है, यहाँ पे 2 डिजिट है टोटल। तो यहाँ पे 1 पे 2 जीरो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, यानी कि तीसरा हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x इक्वल टू, तो इसको जब हम लोग 10x 100x से किए तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यानी 57 पॉइंट क्या होगा 77 होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब यहाँ पे 3 में घटाना है हम लोग को 2 को, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों का इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 57.77, इधर हम लोग का 10x इज इक्वल टू 5.77। तो इधर हम लोग का 77 तो 0 0 हो जाएगा, 57 में 5 घटाएंगे 52, 100 में 10 जाएगा 90x। तो 90x इज इक्वल टू 52, देयरफॉर x इज इक्वल टू 52/90, ठीक है। यही हम लोग का है, कट रहा है कटा दीजिए, ये हो गया 26, ये हो गया 45, ये हम लोग का हो गया आंसर, ओके। चलिए, तो इस तरीके से रेशनल नंबर हम लोग समझ गए। आगे अभी जो है वो वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे इरेशनल भी पढ़ना है। लेकिन एक बार हम बता दें कि रेशनल आप पढ़ लिए, तो रेशनल में क्या था हम लोगों का, यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो भी हम लोग क्या होगा रेशनल होगा। जैसे माने 0.82 है, ये रुका हुआ है, तो टर्मिनेटिंग भी इसको हम लोग रेशनल में चेंज कर लेंगे। यदि नन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग लगता है, यदि माने 0.9 है रेकरिंग लग गया, 0.92 है कहीं पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा रेशनल में होगा, ठीक है। आगे चलिए इरेशनल पहले समझते हैं, फिर और कुछ चीज़ें जो उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इरेशनल नंबर क्या है, तो यहाँ पे इजी यहाँ पे डिफिनेशन हम लिए हैं, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q both are integers and q does not equal to 0 is called an irrational number। यानी कि जो नंबर रेशनल नहीं है, यानी कि रेशनल में जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा इरेशनल है। तो p/q के फॉर्म में जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि इसको रेशनल के रूप में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल है ना। मोटा मोटी यही बात इसमें हम बताए हैं। तो इसमें इरेशनल में आएगा क्या क्या, तो लगभग तो आप देख रहे होगे सब लग रहा होगा इरेशनल, ये इरेशनल में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ नंबर है जो कि आपका इरेशनल में आता है। पहला जो रूट वाला नंबर होता है, सपोज लिखा हुआ √5, √6, √7, ये सारा जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। रूट वाला जो भी नंबर आपको दिख रहा है, अब लेकिन यदि √4 लिखा हुआ है तो ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब 4 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 × 2 होता है। तो यहाँ पे 2 जब इसका जब पेयर लग गया तो 1 तो 2 बार आ जाएगा, तो √4 इज इक्वल टू तो 2 है ना। √4 इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो ये हमारा इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल हो जाएगा। लेकिन जिसका रूट नहीं निकलता है, समझे, जैसे कि √5 है, √5 का रूट नहीं निकलेगा तो ये इरेशनल में आएगा। तो जितना भी रूट वाला नंबर होगा वो इरेशनल होगा। जैसे अब √64 दे दिया तो इसका तो रूट टूट के 8 हो जाएगा, तो ये तो रेशनल है क्योंकि 8/1 लिख देंगे। लेकिन यदि √65 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल होगा, ठीक है। 65 क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग का हो गया
144 है, तो 144 का रूट 12 होता है, तो ये रेशनल हो जाएगा। लेकिन वही रूट 145 लिख देगा तो ये आपका इरेशनल में है। तो एक तो हम लोग समझ गए रूट वाला नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। अब एक चीज़ होता है नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग जो डेसिमल होता है वो भी इरेशनल होता है। मतलब क्या है, जैसे कि सपोज 9.26 है, तो ये तो रुका हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब 9.26 बार बार आ रहा है, तो ये नन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। इसको बोलते हैं हम लोग नन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नन टर्मिनेटिंग है। और एक होता है हमारा 9.26 आया, किसी में 36 आएगा, 46 आएगा, मतलब ये नन टर्मिनेट तो है लेकिन कोई चीज़ रिपीट भी नहीं होगा। तो यानी कि जो नन टर्मिनेटिंग होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है हमारा नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग। मतलब यदि वो नन टर्मिनेट है यानी रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे मानिए 8.10 आया, कभी 20 आ जाएगा, कभी 100 आ जाएगा, कभी 1000 आ जाएगा, तो कहीं पे भी आप रेकरिंग लगाने का आपका मौका नहीं देगा। तो वो हम लोग का नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग है। और नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होगा कि आपका एक समय के बाद वो रिपीट होने लगेगा, मैंने 6 आया, 2 आया, 3 आया, फिर बाद में एक समय आएगा जब 4 6 या कोई भी डिजिट जो होगा वो रिपीट होने लगेगा। तो ये नन टर्मिनेटिंग क्या है, फिर रिपीटिंग में आ जाएगा। तो जो नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है वो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो नन पहले तो एक तो समझ गए कि रूट वाला जो नंबर होगा वो हमारा इरेशनल में आएगा। नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर होगा वो हमारा इरेशनल होता है। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई जब भी पूछा जाए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पाई रेशनल है या इरेशनल, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन यदि पाई का वैल्यू दे दिया जाए 22/7, ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये हमारा रेशनल होगा। यदि 22/7 पूछा जाए रेशनल या इरेशनल तो रेशनल बोलेंगे, लेकिन पाई पूछा जाए तो हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ठीक है, ये एक माना गया वैल्यू है ना, उसके आसपास का वैल्यू है, इसलिए कि ये रेशनल में आएगा लेकिन ये इरेशनल में है। तो पाई इरेशनल नंबर है लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है।